नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे। मैं एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हूँ। फ्रेंड्स, यदि किसी को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी है तो हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। पर किसी को टेंशन है, अकेलापन महसूस होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत नींद आती है, गुस्सा रहता है, तब साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाकर हम सलाह नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है सिर्फ पागल लोग या दिमागी बीमार लोग ही उनके पास जाते हैं। असल में शरीर और मन दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर हम शरीर को मन से ज़्यादा महत्व देते हैं और दुर्भाग्य से साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर की मदद लेना नकारात्मक माना जाता है। हर बार कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो ये ज़रूरी नहीं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तब भी आम आदमी को ऐसी मदद की ज़रूरत होती है। जैसे नौकरी में तनाव है, परीक्षा का डर है, इंटरव्यू का टेंशन है, गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता, किसी को लत छोड़नी है, बार बार रोना आता है, पति पत्नी में तनाव है, करियर चुनना है, नकारात्मक विचारों को रोकना है। ऐसी कई परिस्थितियों में हमें जीवन को बेहतर बनाने के लिए मानसिक विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए। पर ये विशेषज्ञ कौन है और इनमें अंतर क्या है? ये मानसिक विशेषज्ञ है साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स, जो मेंटल वेल बीइंग के लिए काम करते हैं। इनमें साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं। एमबीबीएस ये मेडिकल की डिग्री प्राप्त करने के बाद साइकियाट्री विषय में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी लेते हैं। वे मनोचिकित्सक के रूप में काम करते हैं और डॉक्टर होने के नाते रोगियों का विभिन्न परीक्षण के द्वारा रोगों का निदान करना और दवाइयों के साथ इलाज करना उनका काम होता है। दूसरे विशेषज्ञ है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजी ये विषय मन और वर्तन का विषय है। साइकोलॉजिस्ट मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए भी काम करते हैं। मानसिक बीमारियों का साइकोथेरापीज के माध्यम से उपचार भी करते हैं, लेकिन दवाइयां नहीं दे सकते। हम सभी को सामान्य जीवन में ऐसे प्रश्न अक्सर उठते हैं जब हमें अपने आप उनको हल करना मुश्किल जाता है और वो फिर मानसिक परेशानी का कारण बनते हैं। इसके परिणाम इंटरपर्सनल रिलेशंस, नौकरी, व्यवसाय आदि पर दिखाई देते हैं। ऐसे समय में इन विशेषज्ञों की मदद जरूर लेनी चाहिए। तीसरा प्रकार है काउंसलर्स। हम कई बार देखते हैं कि बहुत से लोग अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को सलाह, सुझाव देते हैं और फिर कहते हैं हमने उनकी काउंसलिंग की। प्रोफेशनल काउंसलर्स अलग अलग कोर्सेस करके सही तरीके से काउंसलिंग कैसे की जाती है इसकी शिक्षा लेते हैं। वे कई प्रकार की साइकोथेरेपीज का उपयोग भी करते हैं। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स जो भी मानसिक विशेषज्ञ हो, उन्हें कुछ स्किल्स में एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंशियलिटी। व्यक्ति की मानसिक तकलीफों में मदद करने वाले इन विशेषज्ञों का काम देखते हुए ऐसे लगता है कि वे एक फिलोसोफर, फ्रेंड और गाइड भी होते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए, मानसिक भावनात्मक प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए इन विशेषज्ञों की मदद लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इसलिए यदि हम अपने विचारों में, वर्तन में बदलाव अनुभव कर रहे हैं, अगर मन विचलित हो रहा है, तो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए इन विशेषज्ञों के पास जाने में कोई शर्म नहीं। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं साइकोलॉजी संडेज इस चैनल के माध्यम से साइकोलॉजी विषय की अनेक संकल्पनाओं को, रिसर्च को आपके साथ शेयर करूंगी। पेरेंटिंग, पर्सनालिटी, वैवाहिक जीवन, करियर, ऐसी कई विषयों पर बात भी करूंगी और जिंदगी कुछ आसान बनाने की कोशिश भी। तो साइकोलॉजी संडेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले रविवार साइकोलॉजी संडेज में, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।